जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब सकुशल होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और जो नहीं हैं उनके लिए मैं प्रेयर करती हूँ कि वो खुश हों, मस्त हों, उनकी सारी विशेष पूरी हो। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसे मैं महाकाल बाबा से प्रेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब बच्चा अपने होश संभालता है, मुझे याद है तभी से मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनकी बहुत बड़ी पुजारिन हूँ। जब बच्चों के पढ़ाई लिखाई के दिन होते हैं तब से मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो मेरी वो सुनते हैं जो मैं दूसरे के लिए प्रेयर करती हूँ, अपने लिए करती हूँ तो कभी नहीं सुनते। वैसे मैं अपने लिए प्रेयर कभी करती ही नहीं। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। उनको जो देना होता है वो मुझे देते हैं। कष्ट देने होते हैं कष्ट देते हैं, दुख देने होते हैं दुख देते हैं, खुशी देनी होती खुशी देते हैं। मैं सब हृदय से मंजूर करती हूँ। क्योंकि दुनिया में सुख और दुख का जोड़ा है, और वो दुख भी देते हैं तो मुझे मंजूर है, वो सुख भी देते हैं तो मुझे मंजूर है। छोटी सी ज़िंदगी है दोस्तों, कब इस दुनिया से चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसी आशा के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ कि ऊपर वाले को जो मंजूर है, जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। सुख होंगे तो सुख मिलेंगे, दुख होंगे तो दुख मिलेगा। जो मेरी किस्मत में है उसे कोई छीन नहीं सकता, जो मेरी किस्मत में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। तो मैं इस आस्था से जीती हूँ, सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखती हूँ, अपना कर्म करती रहती हूँ, निरंतर प्रयत्न करती रहती हूँ। और प्रयत्न करने वालों को फल आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। इसी आशा के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं, सॉरी अभी सावन का महीना चल रहा है, इसमें 4 सोमवार हैं। और आप जो सोमवार आता है उसको न छोड़ें, उसमें व्रत रहें। और शाम को भोलेनाथ के आगे दीपक प्रज्वलित करें, सुबह उनका जल से अभिषेक करें। लोग चाहें तो सावन में महामृत्युंजय रुद्राभिषेक के पास, जिनकी जैसी गुंजाइश है, जिनके जैसा पास पैसा है, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो रुद्राभिषेक जरूर कराएं। और अगर पैसा है तो महामृत्युंजय का जाप जरूर कराएं। दोस्तों, ये सारे कष्टों का निवारण करता है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, और हमारे बहुत से बिगड़ते कामों को बनाता है। हमारी जो भी हमारी कुंडली में दोष होते हैं उनका हरण करता है, और हमारी भोलेनाथ रक्षा करते हैं। तो मैं तो इन सब चीज़ों को मानती हूँ, धर्म को मानती हूँ, पूजा पाठ को मानती हूँ, भगवान को मानती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी सांसें आखिर कैसे चल रही हैं। एक बच्चा आखिर 9 महीने पेट में पलता है, कैसे पल जाता है, उसे कौन सिखाता है। कोई तो शक्ति है जो हम सबको चला रही है, पूरे संसार को चला रही है, ब्रह्मांड को चला रही है। तो वो शक्ति का हम एहसास करते हैं। तो उस शक्ति को खुश करने के लिए, क्योंकि आपके घर में अगर आप अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं तो वो भी अपने आप को ही सजेशन नहीं देते कि मेरे बेटे ने मुझे पूछा नहीं मैं क्यों सजेशन दूँ, या मेरे भाई ने मुझे पूछा नहीं मैं क्यों सजेशन दूँ, या मेरे पिता ने मुझे पूछा नहीं मैं क्यों अपनी सलाह दूँ। तो इसलिए जब ऊपर वाले को आप पूछोगे नहीं, उनको याद नहीं करोगे, तो वो भी आपको फर्जी याद नहीं करेंगे, अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए उनको याद करिए, उनका आवाहन करिए, उनकी पूजा करिए, उनके जप करिए, उनके पाठ करिए। देखिए आपके जितने भी बिगड़ते काम हैं वो जरूर बनेंगे। उन्हें सच्चे दिल से याद करिए, और हो सके तो सोमवार का व्रत रहिए, अभिषेक करिए जल का भोलेनाथ पे। आपके आसपास जहाँ मंदिर हो वहाँ जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, गरीबों को दान करिए। पर दोस्तों, भोलेनाथ पे हल्दी न चढ़ाइए, और ना ही उनको सिंदूर चढ़ता है, हल्दी सिंदूर को मत चढ़ाइए। बकाया भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि उनके तो राक्षस भी भक्त हैं और देवता भी। वही एक सिर्फ हमारे ईस्ट ऐसे हैं जिनकी राक्षस भी पूजा करते हैं और देवता भी पूजा करते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ तो एक लोटे जल में ही खुश हो जाते हैं दोस्तों। सिर्फ ज़रूरत है हमें श्रद्धा, हमारी श्रद्धा की, हमारी अटूट लगन की, हमारे दृढ़ संकल्प की, हमारे अंदर के भाव की। क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, और हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि वो सब पर कृपा करते हैं। तो मुझे आशा है कि वो आप पर भी इस सावन के महीने में ज़रूर कृपा करेंगे। उनको सच्चे दिल से याद करिए, उनकी पूजा करिए, उनके अभिषेक करिए। तो